दोस्तों, रेलवे में 5 साल बाद एएलपी की सैलरी से टेक्नीशियन की सैलरी कितनी कम रहती है, यहाँ पे मैं आपको टेक्नीशियन की सैलरी दिखाने वाला हूँ। 5 साल बाद कितनी इनको सैलरी मिल रही है। और देखा जाए तो टेक्नीशियन में अलग अलग पोस्ट है, वहाँ पे सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सैलरी दिखाऊंगा और ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद तैयारी करेंगे और तैयारी करने के लिए थोड़ा सा आपको एनर्जी चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन के तौर पे ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। ये जो सैलरी स्लिप है देखिए, बेंगलोर डिवीज़न का है। मैं थोड़ा सा नाम और इनका पर्सनल डिटेल्स हाइड कर दिया हूँ क्योंकि इन्होंने कहा कि वीडियो ज़्यादा शेयर हो गया, मेरे गांव वाले देखे तो सैलरी कम दे करके अगुआ नहीं आएगा, सब ये शादियों दी काटने लगेगा। ठीक है, तो मैं बोला चलिए ठीक है, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे हाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका जो डिजिनेशन है वो है टेक्नीशियन में CNW बोलते हैं, कैरेज एंड वैगन ग्रेड 2 में है। ठीक है, उसके बाद से मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, यशवंतपुर इनका स्टेशन का नाम है। बिल यूनिट यहाँ पे हाइड किया हूँ। कैरेज मेंटेनेंस डिपो एक पोस्ट है टेक्नीशियन में, आप लोग देखे होंगे। उसके बाद से इन्होंने जो कार्य दिवस है, ड्यूटी डेज है 31 डेज का है। यहाँ पे ग्रॉस देखा जाए तो 74,965 यहाँ पे बना हुआ है, देखिए। ठीक है, ग्रॉस सैलरी मतलब पूरा जो भी अलाउंस मिलता है टोटल इंक्लूड करके यहाँ पे 74,965। इनका ज्वाइनिंग डेट देखा जाए तो इनका ज्वाइनिंग हुआ था 2020 में। ठीक है, 2020 में ज्वाइनिंग हुआ था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेट ऑफ ज्वाइनिंग 13/8/2020, मतलब आने वाले 13 तारीख को पूरा का पूरा 5 साल हो जाएगा। और ये 5 साल में ये अभी ग्रेड 1 में आ गए हैं अभी, हालांकि नहीं वो अपडेट किया है। ये लेवल 5 में आ गए हैं। ठीक है, लेवल 5 में आ गए हैं, तो ये अभी लेवल 4 का ही सैलरी है। यहाँ पे देखिए तो इंक्रीमेंट रेट दिया हुआ है, मोबाइल नंबर हाइड किया हूँ। ठीक है, उसके बाद से आइए देखते हैं कौन कौन सा अलाउंस मिलता है, फिर हम चर्चा करेंगे कि एएलपी का अभी 5 साल बाद कितना सैलरी होगा। एएलपी नहीं, वो एलपी हो गए रहेंगे, लोको पायलट जिसको बोलते हैं। एएलपी आप ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिक इनका जो है 27,100, डेयरनेस अलाउंस जो मिला है 14,905 रुपया। हाउस रेंट बेंगलोर में अच्छा खासा मतलब आपको देखने को मिल जाता है HRA, तो यहाँ पे 8,130 रुपया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखिए तो यहाँ पे 5,580 रुपया। बेंगलोर में मतलब सबसे ज़्यादा जो मिलता है ना HRA वो है। ट्रेवलिंग अलाउंस यहाँ पे देखिए तो इनका 13,000 TA बना है, मतलब TA बना है। जैसे कि इनका काम क्या रहता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो ट्रेन्स जाती है ना, जो मतलब उसमें मेंटेनेंस का रहता है, कुछ मेंटेनेंस अलार्म रहा, तो ये अच्छा खासा देखिए यहाँ पे 13,000 इनका। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्यों किसी किसी टेक्नीशियन का सैलरी बहुत कम रहता है। बहुत कम मतलब कितना तक बताने वाला हूँ। यहाँ पे ड्रेस अलाउंस इनको मिला हुआ है 6250 रुपया। ठीक है, ओवरऑल इनका जो रिकवरी यहाँ पे 4481 रुपया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बाई हैंड मतलब इनके अकाउंट में 70,484 रुपया इनको मिल गया है डिडक्शन करके। ठीक है, डिडक्शन करने के बाद से इनको 70,484 रुपया 5 साल बाद मिल रहा है। अभी ये नेक्स्ट मंथ इनका हमको लगता है आएगा कम से कम 5,000 बढ़ जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ इनका 75,000 आएगा। क्यों? क्योंकि अभी इनका प्रमोशन हुआ है, ग्रेड 1 हो गए हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेड 1 हो गए हैं, ग्रेड 2 का भी सैलरी है इस मंथ, अभी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए इनका जो ये ट्रेवलिंग अलाउंस है 13,000, किसी किसी पोस्ट में टेक्नीशियन में ये बिल्कुल नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर ये नहीं मिलता है तो यहाँ पे 75,000 70,000 में से 13,000 घटा दीजिए। उसके अलावा ये तो कम हो गया, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं मिलता है, किसी किसी पोस्ट में मैं बताऊँगा। इसी डिपार्टमेंट में इसी पोस्ट पे कहीं कहीं नहीं मिलता है, कहीं कहीं बहुत लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो ज़रूरी नहीं है कि आप जो HRA ले रहे हैं, जो मेट्रो सिटी का ले रहे हैं, आपका डिवीज़न कौन सा है, आपका कौन सा सिटी है, वहाँ के अनुसार आपका HRA रहा तो यहाँ पे HRA भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स देखा जाए तो अगर इनका 70,000 बना है तो किसी किसी टेक्नीशियन का 5 साल बाद 40,000 45,000, ठीक है, किसी का 50,000, मतलब बहुत अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए अगर जिसका 45,000 बन रहा है उनका डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 30,000 का अंतर हो रहा है, 25,000 का अंतर हो जा रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्नीशियन का सैलरी यही रहता है। तो इस तरह से आपका ये रहा। अब बात आती है कि एएलपी की सैलरी। एएलपी नहीं बोलेंगे, 5 साल बाद कोई भी एएलपी लोको पायलट बन जाएगा या सीनियर लोको पायलट बन जाएगा। सीनियर तो नहीं बन पाएगा लेकिन लोको पायलट बन पाएगा, डिपेंड करता है कुछ डिवीजन में कैसे प्रमोशन हो रहा है। तो वहाँ पे उनकी सैलरी जहाँ पे टेक्नीशियन का 70,000 है, उनका सीधे 1 लाख प्लस रहेगा। ठीक है, 1 लाख प्लस रहेगा।
एलपी की सैलरी, सॉरी एलपी मत बोलेगा, लोको पायलट की सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख प्लस रहेगा। अब उसमें भी डिपेंड करता है कि वो रनिंग में कितना उनका किलोमीटर बन रहा है, कितना वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनको मिल रहा है, ये सब चीज़ें मतलब डिपेंड करता है। तो मैं बोला ना, यहाँ पे बहुत का अंतर देखने को मिल जाता है। जहाँ पे इनका बेंगलोर मेट्रो सिटी में है तो इनका 17,000 बन रहा है, तो कोई छोटा सा सिटी है, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, जेड ग्रुप ना, तो ये एक्स में रहते हैं, कोई वाई में रहा तो कम मिलेगा, कोई जेड में रहा तो उससे भी कम मिलेगा, सबसे लोएस्ट मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पे ट्रेवलिंग को 13,000 मिला है, तो किसी किसी को बिल्कुल नहीं मिलता है, किसी को 2,000 मिलता है, किसी को 3,000 मिलता है। तो यहाँ पे 10-12,000 13,000 का अंतर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सैलरी का अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे एलपी की लोको पायलट की सैलरी 1 लाख, किसी किसी का 90,000, किसी किसी का 1.25 लाख भी हो जाएगा, किसी किसी का 1,10,000 भी हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये सैलरी का अंतर देखने को मिलता है। आप कमेंट कीजिए आपको टेक्नीशियन में कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस में डाले हैं, आप कौन सा पोस्ट आपको पसंद है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।